नमस्कार दोस्तों। आज हम एलआईसी के प्लान नंबर 860 के बारे में बात करेंगे। ये एलआईसी का प्लान है और जिसका नाम है बीमा ज्योति। ये प्लान नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मतलब इसमें किसी भी शेयर मार्केट और किसी भी तरह के कैपिटल मार्केट से लिंक नहीं है। ये फिक्स्ड आपको गारंटेड रिटर्न प्लस सम एश्योर्ड देगा और ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग है। लमसम पेमेंट की गारंटी करता है आपको सर्वाइविंग पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और आपको इस पे लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत बेनिफिट्स क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो एलआईसी का कोई भी प्लान लेते हैं, सबसे पहले तो हम उस पर डेथ बेनिफिट देखते हैं क्या है। डेथ बेनिफिट इसका है सम एश्योर्ड एंड एक्योर्ड गारंटेड एडिशंस, जो हर साल, एक तो जितने की आपने पॉलिसी ली है सम एश्योर्ड कितना है, और गारंटेड एडिशंस जो हर साल ऐड होंगे। इस पॉलिसी में 50 रुपए पर 1000 गारंटेड एडिशन ऐड होंगे। दूसरा इसका है सम एश्योर्ड ऑन डेथ डिफाइंड एज द हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। डेथ बेनिफिट शुड नॉट बी लेस देन 105% ऑफ जितने आपने प्रीमियम पे किया उससे कभी भी लेस नहीं होगा। दूसरा इसमें है मैच्योरिटी बेनिफिट। हम दुआ करते हैं कि सबको मैच्योरिटी बेनिफिट मिले, सब अपनी टर्म इसकी पॉलिसी की पूरी करें लाइफ इंश्योरेंस की, और उसमें आपको जो मिलेगा सम एश्योर्ड होगा, एक तो जो मैच्योरिटी जितने की आपने पॉलिसी ली है अलॉन्ग विद गारंटेड एडिशंस, और 1000 जो मैंने आपको बताया है कि 50 रुपीज पर 1000 इसमें गारंटेड एडिशन ऐड होगा। गारंटेड एडिशंस एट द रेट ऑफ ₹50 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड, जितना भी सम एश्योर्ड होगा हर साल उस पे 50 रुपए ऐड होते होंगे। जैसे आपने सम एश्योर्ड 10 लाख दिया है तो हर साल 5,50,000 रुपया हर साल गारंटेड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं गारंटेड एडिशन। अगर आप कोई पॉलिसी सरेंडर करते हो या उसमें आपको क्या होगा, जितने टाइम तक आपने प्रीमियम और गारंटेड एडिशन होंगे तो उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस। उस टाइम पे जो देख के पॉलिसी का आपको बता दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, मिनिमम सम जो है इसके लिए आपको 1 लाख की लेनी पड़ेगी पॉलिसी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट जो भी है वो 25,000 के मल्टीपल्स में आपको लेनी पड़ेगी ये पॉलिसी। ये जो पॉलिसी की टर्म है वो 15 से 20 साल की पॉलिसी है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ये एक इसकी फीचर है। इसकी प्रीमियम आपको जितनी भी आप पॉलिसी टर्म लेते हो उससे 5 साल कम पे करनी पड़ेगी। अगर आप प्रीमियम, मतलब आप पॉलिसी का टर्म लेते हो 20 साल, तो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल ही पे करना पड़ेगा। मिनिमम एज एट एंट्री है 90 दिन से, 90 दिन का बच्चा भी ले सकता है, और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 60 साल। मिनिमम एज एट मेच्योरिटी 18 इयर्स बच्चे के होने चाहिए, और मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी की 75 इयर्स। इससे आगे चलते हैं हम, आपको हम बता देते हैं कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम हर साल पे करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपकी उम्र 20 साल की है और आपने 15 साल का पॉलिसी लिया है, तो आपको पहली बात तो जैसे हमने बताया कि प्रीमियम कितने साल पे करना पड़ेगा, 10 साल। 15 साल की पॉलिसी टर्म पर 10 साल आप प्रीमियम पे करोगे, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो होगी 1,13,217 रुपए। इसी तरह अगर आप 18 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपको प्रीमियम 13 साल ही पे करना पड़ेगा, और उसकी प्रीमियम होगी 87,541। और जैसे जैसे आप पॉलिसी टर्म बढ़ाते जाओगे, जैसे 20 साल का अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हो तो प्रीमियम आपको 15 साल पे करना पड़ेगा, और वो भी कम होता होता 77,153 हो जाएगा। अगर आप ये पॉलिसी लेते हो 40 साल की उम्र में, 15 साल की पॉलिसी जिसके लिए आपको 10 साल इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी, वो बनेगी 1,15,667 रुपए। और 18 साल की पॉलिसी टर्म के लिए आपको 13 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो होगा 90,481। सिमिलरली आप बात करें तो 20 साल के प्रीमियम 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए आपको प्रीमियम 15 साल पे करना पड़ेगा, और जो होगा 80,534 रुपए। ये हम जो भी आपको एग्जांपल्स ले रहे हैं इसमें हम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मानकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि इस पॉलिसी में आपको रिबेट्स कौन सी मिल सकती है।
अगर आप प्रीमियम पेमेंट का मोड मानते हो कि आप साल में एक बार प्रीमियम पे करोगे, पूरा पेमेंट दोगे, तो उसमें आपको 2% प्रीमियम की रिबेट मिलेगी। 2% प्रीमियम पे, हाफ ईयरली पे 1% मिलेगी। और अगर क्वार्टरली और मंथली ऑप्शन चूज करते हो तो उस पे कोई भी रिबेट नहीं है। हाई बेसिक सम एश्योर्ड, अगर आप मतलब ज्यादा रकम की एलआईसी की ये पॉलिसी करवाते हो तो आपको इस पे भी अलग अलग तरह की रिबेट्स मिलेंगी। अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख से लेकर 2.25 लाख तक है तो उस पर कोई रिबेट नहीं है। अगर आपका सम एश्योर्ड 3 लाख से 5.25 लाख तक है तो उस पर ₹4 प्रति 1000 बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगी। मगर मतलब अगर आप 10 लाख की पॉलिसी करवाते हो और आपको जो रिबेट है वो ₹4000 मिलेगी प्रीमियम पे, 1 साल के प्रीमियम पे आपको 4000। उसी तरह अगर आप 5 लाख से 9.5 लाख की पॉलिसी कराते हो तो 5000। और अगर 10 लाख से उस वो कराते हो तो प्रीमियम पे आपको हर साल के प्रीमियम पे कह रहा हूँ मैं, ₹6000 की रिबेट मिलेगी। इसके अलावा एक इसमें एक और अच्छी बात है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो ये पूरी पॉलिसी बिना किसी एजेंट और इंटरमीडिएटरी की हेल्प से, मतलब बिना एजेंट के पास के या सीधा आप ऑनलाइन ही इसके नेटवर्क से लेते हो एलआईसी के, तो अगर आपकी प्रीमियम प्रीमियम की जो पॉलिसी टर्म है 10 से 14 साल है तो आपको 7.5% उसके प्रीमियम पे आपको रिबेट मिलेगी। अगर आप 15 साल के लिए लेते हो प्रीमियम पे टर्म तो आपको 10% रिबेट मिलेगी। ये रिबेट दोनों ही मिल सकती है। अगर सपोज कीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उस पर पहले ₹6000 तो आपको प्रीमियम पे मिल जाएगी रिबेट। ठीक है सर। और उसके बाद 10% आपको इस पे भी मिलेगी प्रीमियम पे, अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू लेते हो तो 10,000 तो वो भी हो गई रिबेट आपकी। देखिए, तकरीबन ₹16,000 का फायदा बहुत बड़ी बात होती है एक पॉलिसी पे, एक प्रीमियम पेमेंट पे अगर आपको मिल जाए। चलिए इससे आगे आपको लेके चलते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे। मतलब आपको क्या फायदा होगा जब आपकी ये मैच्योर होगी पॉलिसी। हम एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है और उसकी एज 35 साल है और उसने पॉलिसी टर्म 20 साल का लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म उसका 15 साल का हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट उसकी 78,770 रुपये बनेगी। मोड ऑफ प्रीमियम भी वो ईयरली लेता है। जीएसटी रेट्स तो जो मौके पे होंगे वो तो लगेंगे ही, पहले साल 4.5% लगता है और सेकंड ईयर से 2.25% चल रहा है। बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ 1 लाख, 12,50,000 का, गारंटीड एडिशन ₹50 होंगे। तो पहले साल वो प्रीमियम पे करेगा, उसने पहले साल 78,770 पे किया, गारंटीड एडिशन पहले साल 50,000 ऐड हो गया, डेथ बेनिफिट ₹13 लाख हो गया। दूसरे साल भी उसका जब उसने दोबारा प्रीमियम पे किया तो उसकी इतना पैसा भर दिया, गारंटीड एडिशन 1 लाख हो गया और डेथ बेनिफिट भी उसी तरह बढ़ता रहेगा और मिनिमम सरेंडर बेनिफिट भी आपको बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर आपने ये 15 साल अपनी पॉलिसी की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए तो आपके गारंटीड एडिशंस 7,50,000 रुपये तब तक ऐड होके बन गए हैं और डेथ बेनिफिट भी आपका 20 लाख रुपए बन चुका है। और मिनिमम गारंटीड सरेंडर बेनिफिट स्कीम के अंदर 9,92,010 रुपए भी ऐड हो चुका है। इसमें ध्यान से ये सारी बात समझिए, आपने 15 साल की प्रीमियम देनी है, 15 साल तक आपने इतना पैसा पे कर दिया है, गारंटीड एडिशन 15 साल तक आपके ये हो चुके हैं। पर आप पूछेंगे कि हमारी पॉलिसी टर्म तो 20 साल थी, इसलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये रहा आपका 20 साल का ग्राफ, एक साइड पे पूरा नहीं आ रहा था। मतलब आपको प्रीमियम तो आपने 15 साल ही दिया ना, वो तो आगे नहीं चेंज होगा, वो तो आपने इतना दे दिया है, 11,81,550 रुपए गारंटीड एडिशंस, बट आपके 20 साल तक ही ऐड होते रहेंगे, जो ऐड होके बन जाते हैं आपके 10 लाख रुपए। मेच्योरिटी बेनिफिट आपका 20 लाख रुपए यहाँ बन जाएगा 20 साल में। डेथ बेनिफिट 22,50,000। और अगर आप सरेंडर करते हो लास्ट ईयर में आके तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। लास्ट ईयर में तो सरेंडर का कोई बेनिफिट ही नहीं बना। लास्ट ईयर में तो हम सोचेंगे कि हमें मेच्योरिटी मिले और हमारी मेच्योरिटी अमाउंट तब हो जाएगी 20 लाख रुपए। बहुत अच्छी मेच्योरिटी है। और अगर इसको हम आराम से अपनी पॉलिसी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो 20 लाख के करीब या 20 लाख रुपए हमें मेच्योरिटी पे जरूर मिलेंगे। थैंक यू आपका टाइम लेने के लिए। कृपया हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और विजिट करते रहें नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।